वेलकम स्टूडेंट्स ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज से हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी स्टार्ट होगा। तो फार्माकोलॉजी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इसी वीडियो लेक्चर में कवर होगा। इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि फार्माकोलॉजी है क्या और इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स क्या होते हैं जो बार बार फार्माकोलॉजी के स्टडीज़ में हम लोगों को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फार्माकोलॉजी। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी को अगर हम लोग दो टर्म में स्प्लिट करें तो हम लोग को मिलेगा फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी। और इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजेज, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। मतलब फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है मेडिसिन का जो कि ड्रग कैसे यूज़ होता है उसकी स्टडी करता है, ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे और बॉडी का क्या इफ़ेक्ट होता है ड्रग पे, उस पर स्टडी करता है, और क्या है एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का बॉडी में जाने के बाद उसके बारे में भी स्टडी करके बताता है। देखिए फार्माकोलॉजी में जो टू मेन टर्म है वो है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके टर्म में भी हम लोग फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है एंड फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। तो देखिए अब क्या होता है, इसमें लिखा कुछ भी पढ़ने से पहले या फिर बताने से पहले मैं आप लोगों को दो डायग्राम सिंपली करके एक्सप्लेन करूँगी। देखिए ये जो डायग्राम है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स का, फार्माकोकाइनेटिक्स, और एक और जो डायग्राम दिखाऊंगी वो है फार्माकोडायनेमिक्स का। ये देखिए ये फार्माकोकाइनेटिक्स है और ये फार्माकोडायनेमिक्स है। ये दोनों डायग्राम में क्या अंतर दिख रहा है, ये कोई भी ड्रग्स है जो हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं हमारे बॉडी में और ड्रग्स को ले रहे हैं हमारे बॉडी में। ड्रग्स जाने के बाद अगर बेसिकली सोचा जाए तो ड्रग्स जाएगा, या तो वो ड्रग्स हमारे बॉडी पे एक्शन करेगा और या तो हमारा बॉडी उस ड्रग्स पे एक्शन करेगा। कोई भी ड्रग्स को लेंगे तो यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हमारा बॉडी उस ड्रग्स पे एक्शन करता है और क्या करता है, और कह सकते हैं सिंपल वर्ड में व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब कोई भी ड्रग्स को लेंगे हमारा बॉडी उस ड्रग्स पे क्या अपना रिस्पॉन्स देगा, व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग इज सिंपली नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग लिख सकते हैं व्हाट बॉडी डज विथ ड्रग। और अगर यही इसका उल्टा कर दे हम लोग कि ड्रग हमारे बॉडी पे क्या एक्शन देगा, दैट इज ओनली नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहले सिंपल सा चीज़ था, पहले यही समझना ज़रूरी था कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब हमारा बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट करेगा, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब वो ड्रग जिसको हम लोग लिए हैं वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा। आगे आइए अब देखते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब और क्या हो सकता है। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोन मतलब तो अभी देखिए हम लोग कि ड्रग्स होता है, लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? तो डायनेमिक्स मतलब होता है पावर, है ना। फिजिक्स के अगर लैंग्वेजेस में चले तो डायनेमिक्स में सिंपली पावर, मतलब यहाँ पे ड्रग अपना पावर को शो कर रहा है। तो ड्रग अपना पावर को किस पे शो कर रहा है, हमारे बॉडी पे शो कर रहा है। तो जब ड्रग हमारे बॉडी पे अपना डायनेमिक्स दिखाएगा और अपना पावर दिखाएगा, दैट इज ओनली नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। इन सिंपल वर्ड तो अभी जस्ट बता दी कि ड्रग डज टू द बॉडी। और इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है,
It is the or pharmacodynamics is the study of biological effect produced by the drug, मतलब ड्रग क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट द ऑर्गन सिस्टम। ड्रग लेने के बाद वो हमारी बॉडी पे अपना क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा और क्या अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगा बॉडी के ऑर्गन्स पे, दैट इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझे, ये एग्जाम्पल के डी त्रिपाठी के बुक से लिया गया है। ये देखिए एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है। जैसे अगर एड्रेनालिन का हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हमारे बॉडी में और इनटेक करेंगे हमारे बॉडी में, तो क्या होगा, सबसे पहले वो बॉडी में जाके इंटरैक्ट होगा अपने रिसेप्टर से। एंड एड्रेनल ग्लैंड के रिसेप्टर्स कौन होते हैं, एड्रेनो रिसेप्टर। मतलब बॉडी में जाने के बाद वो एड्रेनो रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, बाइंड करते ही वो जी प्रोटीन स्टिमुलेशन का फॉर्मेशन करता है। ये है आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ एक एग्जाम्पल है। तो जी प्रोटीन स्टिमुलेशन करेगा जिससे क्या होगा, इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3,5 AMP इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे इंक्रीज होगा कार्डियक स्टिमुलेशन होगा। तो इस तरह से कार्डियक स्टिमुलेशन किया एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनालाइन हार्मोन, तो उसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ये हम लोग को कैसे पता चला, फार्माकोडायनेमिक्स से। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या बोलना चाहता है। फार्माकॉन मीन्स ड्रग, ये तो अभी जस्ट स्टडी किए। अब काइनेटिक्स मीन्स, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो काइनेसिस मीन्स सिंपली मूवमेंट, मतलब ड्रग्स का मूवमेंट। तो हम लोग इसमें डील करेंगे with absorption, distribution, metabolism and excretion process of the drug molecules। देखिए इसी डायग्राम में देखिए हम लोग इसमें क्या डील कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, ADME। ADME से इसको याद रखिए। A मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, M मीन्स मेटाबॉलिज्म एंड E मीन्स क्या होता है, एक्सक्रीशन। फॉर सपोज एक ड्रग है हमारे बॉडी में, एक ड्रग्स को लिए हैं, बॉडी में ड्रग्स जाने के बाद क्या होगा, वो सबसे पहले तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, थ्रू विलाई से होता है। एंड विलाई मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सपोज वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो गया, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा होल ओवर बॉडी में। तो सेकेंड स्टेप हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। ड्रग अगर पोलर में है तो ठीक है, उसका एक्सक्रीशन हो सकता है, लेकिन अगर ड्रग जो लिए हैं वो नॉन पोलर में है तो उसका एक्सक्रीशन नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग फेज 1 फेज 2 स्टडी करेंगे आगे। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के लिए ड्रग को लीवर और फिर बहुत सारे ऑर्गन में बाईपास करना पड़ता है, जाना पड़ता है, नॉट बाईपास करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेकंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। जो फोर्थ होगा, अब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म भी हो चुका है, अब ड्रग्स पूरी तरह से पोलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब क्या होंगे, वो बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। सो आवर फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक में यही 4 वर्ड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अपने सिलेबस को खोलिए, उसमें देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम लोग को डीपली स्टडी करनी है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये 4 टर्म को बहुत डीपली हम लोग को जाके स्टडी करना है। तो आगे उसमें लेक्चर्स आएंगे, अभी यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स what our body does with the drugs, and here we are mainly discussing 4 phenomenon or 4 mechanism. First is the absorption, distribution, metabolism and excretion. तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। This refers to the movement of drug in an alteration of the drug by the body. ADME के बारे में स्टडी करते, तो ये हमारा डिफिनेशन है, तो इसको स्टडी कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आवर टॉपिक, दैट इज
फार्माकोथेरापेटिक। तो फार्माकोथेरापेटिक्स का सिंपली मतलब ये होगा कि अगर कोई ड्रग्स को लिए हैं तो ड्रग्स लेने का मेन एम क्या होता है? ड्रग्स से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कोई भी डिजीज़, मतलब किसी भी डिजीज़ का होने का पता चलता है, उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं और उस डिजीज़ का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज़ ओनली नोन एज फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स में हम लोग थेरापेटिक यूज़ और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ थेरापेटिक यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड इट डील्स विथ बोथ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अगर ड्रग्स का यूज़ करके हम लोग को डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन करना है तो ये भी पता होना ज़रूरी है कि उस ड्रग्स का हमारे बॉडी पे क्या असर होगा और हमारा बॉडी उस ड्रग्स पे क्या रिस्पॉन्स देगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स, और सिंपली इट विल डिटरमाइन द थेरापेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग्स ऑन आवर बॉडी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स पता है, क्लिनिकल मतलब ऐसा साइंस ऑफ ड्रग जो कि ड्रग्स का क्लिनिकल यूज़, मतलब कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को इन्फॉर्मेशन और एडवाइस देता है कि ये ड्रग का ये एक्शन होगा हमारे बॉडी पे, इसका प्रॉपर यूज़ क्या होगा ये बताते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मतलब ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक ऐसा साइंस है ड्रग का जो क्लिनिकल यूज़ बताएगा किसी भी ड्रग्स का। नेक्स्ट है हम लोग का वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? कीमो मीन्स केमिकल एंड थेरेपी तो पता ही है। तो कीमोथेरेपी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रीटिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंट कंडीशन, और हम लोग कह सकते हैं कि ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूज पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन योर बॉडी। सपोज अगर कैंसर हो जाता है तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, केमोथेरेपी का मेनली हम लोग कैंसर में यूज़ करते हैं। सपोज कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए हम लोग को जो थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे कि एक पावरफुल केमिकल का यूज़ करके अदर जो फास्ट ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो पहले से ग्रोइंग है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। सो इट इज़ द ट्रीटिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक्स मीन्स ब्लड फ्लोइंग, मतलब एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग ब्लड फ्लो के इन्फेक्शन को और मैलिग्नेंट कंडीशन को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक में कवर है और सिलेबस में जो कवर है वो है नेचर ऑफ ड्रग्स। तो नेचर ऑफ ड्रग्स हर अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, देख लीजिए। हम लोग इसमें देखते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स का मतलब। तो देखिए नेचर ऑफ ड्रग्स में क्या है, ड्रग आर केमिकल एंटिटीज विथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ड्रग एक केमिकल एंटिटीज है और एक ड्रग में क्या होगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दोनों से मिलके एक ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब हम लोग नेचर पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स का क्या क्या नेचर हो सकता है। तो ड्रग्स का अगर ऑर्गेनिक ड्रग्स है तो वो वीकली एसिडिक हो सकते हैं, वो वीकली बेसिक हो सकते हैं, वो सॉलिड ड्रग्स हो सकते हैं, वो लिक्विड ड्रग हो सकते हैं और गैसियस ड्रग भी हो सकते हैं। तो देखिए अगर वीकली ड्रग होंगे तो उसका एग्जाम्पल होगा पेनिसिलिन, एस्पिरिन। अगर सॉलिड ड्रग होंगे तो सॉलिड ड्रग के एग्जाम्पल तो बहुत है, फॉर सपोज पैरासीटामोल, एम्फिसिलिन और भी बहुत सारे जितने भी टैबलेट्स हैं वो क्या है, सारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, तो सारे सॉलिड ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है लिक्विड ड्रग्स। लिक्विड ड्रग्स का बेस्ट एग्जाम्पल होगा इथेनॉल। बेसिक जो ड्रग होंगे वो जैसे मॉर्फाइन, क्लोरोक्विन, ये सब बेसिक ड्रग होंगे। एंड गैसियस में जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि ड्रग्स को हम लोग जेनोबायोटिक्स क्यों कहते हैं। जेनो मीन्स होता है स्ट्रेंजर एंड बायोटिक्स मीन्स लाइफ, मतलब ऐसा स्ट्रेंजर को जो हम लोग ले रहे हैं अपने लाइफ को बचाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनोबायोटिक्स। और कह सकते हैं कि द केमिकल एंटिटी विच इज़ फॉरेन टू आवर बॉडी इज नोन एज जेनोबायोटिक्स। तो ड्रग्स को मेनली हम लोग जेनोबायोटिक्स ही कहेंगे
क्योंकि ड्रग्स ऑफकोर्स एक स्ट्रेंजर होता है जो हमारे बॉडी में आके अपने बायोलॉजिकल एक्शन को शो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बेसिक लेक्चर है ये, तो इसमें सारे टॉपिक्स भी बेसिक्स ही हैं और सिलेबस देख लीजिए, जो टॉपिक्स इसमें कवर है वो सिलेबस में कवर हो रहा है। बस एक टॉपिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको मैं नहीं इसमें ले रही हूँ, क्योंकि वो आप लोग खुद से देख लीजिए, वो बहुत ईजी है, आप लोग खुद से भी उसको कर सकते हैं। तो देखिए सोर्सेज ऑफ ड्रग तो बहुत सारा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ सेलेक्टेड का ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा प्लांट। तो ड्रग जो कि प्लांट से लिए गए हैं, तो प्लांट से लेने वाले ड्रग्स उसको हम लोग ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग कहते हैं और ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल ओपियम, बेलाडोना एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हम लोग का एनिमल से लेने वाले ड्रग्स जैसे कि एड्रेनालिन, इंसुलिन, और एनिमल से हम लोग बहुत सारे वैक्सीन्स भी ऑब्टेन करते हैं जैसे कि एंटीसेरा वैक्सीन। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। सबको पता है कि माइक्रोब्स जैसे कि बहुत सारे वैक्सीन जैसे कि एंटीसेरा भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं एनिमल से। नेक्स्ट है हम लोग का माइक्रोब मतलब कि सभी को पता है बैक्टीरिया, फंजाई, पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन का भी जो डिस्कवरी हुआ था एक माइक्रोब से ही हुआ था। जेंटामाइसिन, ये सब क्या है, ऐसे ड्रग हैं जो कि माइक्रोब से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मिनरल से भी ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, ये सब का एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट है। और ये तो लिख ही दीजिएगा कि मिनरल है तो मिनरल ड्रग्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल इज नोन एज मिनरल ड्रग, है ना, तो इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से भी हम लोग ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। तो पहले ये समझिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के किसी भी ऑर्गेनिज्म का और किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है ना, प्लाज्मिड। तो अब हम लोग इस प्लाज्मिड को निकाले हैं। प्लाज्मिड में एक साइट होता है नोन एज, मतलब ये एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये से समझ लीजिए कि एक सपोज एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में जो इसका अपना डीएनए होता है उससे एक हटके भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, उसी को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड को हम लोग निकाल लिए। प्लाज्मिड में एक ओआरआई साइट होता है जिसको हम लोग जिसको हम लोग कट करके यहाँ से हटा दिए और हम लोग एक दूसरा डीएनए लिए हैं। इस डीएनए में से कट करके पार्ट को इसको हम लोग इसमें आके डाल देंगे और फिर ये कैसा डीएनए बन जाएगा, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा और फिर इसको हम लोग किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग एक बैक्टीरिया में जो दूसरे बैक्टीरिया का जो गुण था वो नहीं था, वो हम लोग ला दिए थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग बहुत सारे ड्रग्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब नेक्स्ट है हमारा वो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो वैसे तो बहुत सारे स्कोप होते हैं फार्माकोलॉजी के, लेकिन मेनली जो स्कोप होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट है कि फार्माकोलॉजी से रिसर्च में हम लोग जा सकते हैं, फार्माकोलॉजी से हम लोग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं और एकेडमिक्स की जॉब भी ये देता है। इंडस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो वो प्रोसीजर, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स करना होगा। एकेडमिक्स मतलब कि हम लोग ट्रेंड प्रोफेशनल बन सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी में काम ले सकते हैं। और रिसर्च तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे ड्रग्स, नए नए ड्रग्स के बारे में रिसर्च करना, उस फील्ड में हम लोग को यही सब करना होगा। और अलग अपार्ट फ्रॉम दिस अगर दूसरा स्कोप लेंगे तो ये होगा कि ड्रग्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज पोस्ट सर्वाइलेंस स्टडीज़, मतलब कि अगर हम लोग को सपोज किसी ड्रग पे हम लोग किसी ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कवरी करना चाहते हैं और उस ड्रग्स के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो वो ड्रग्स का थेरापेटिक एक्शन आना था वो हमारे रिसर्च में नहीं आया,
तो क्या हम लोग सारा फेल हो जाएगा? नहीं, पोस्ट सर्वाइलेंस स्टडीज से हम लोग को उसमें नेक्स्ट काम करने के लिए भी परमिशन मिल जाएगा कि आगे थोड़े दिनों तक उस पर काम करें और उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को हम लोग लाएं। तो इसमें हम लोग मेनली डील करते हैं विद द ड्रग ओवर यूज, अंडर यूज प्राइजेस पॉलिसी और ड्रग मिसयूज को। तो इस वीडियो लेक्चर में मेनली कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए? फार्माकोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था फार्माकोलॉजी का वो है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स, वो भी कवर हो गया। फार्माकोथेरापेटिक्स, कीमोथेरेपी, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ ड्रग, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ड्रग, ये सारे इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नोट्स आप सबको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके लिए टेंशन नहीं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।